हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में। हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था, बताया था कि ड्रिलिंग मशीन होता क्या है, यानी ड्रिलिंग मशीन के कितने टाइप्स हैं। हमने आपको अच्छे तरीके से विस्तृत जानकारी दी थी और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको एक एक करके समझाया था। आशा करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम समझते हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन होता क्या है। व्हाट इज ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन है क्या, पहले उसके बारे में समझते हैं हम कि तो ऑपरेशन मतलब क्या है कि जैसे ऑपरेशन यानी ऑपरेशन दो लोग करता है। एक ऑपरेशन करता है डॉक्टर और एक ऑपरेशन करता है इंजीनियरिंग ग्रेड में। तो इंजीनियरिंग ग्रेड में जो भी ऑपरेशन जितनी क्रियाएं होती हैं उसे ऑपरेशन बोला जाता है। तो ऑपरेशन एक तो जो मैंने आपको बताया डॉक्टर करते हैं, तो वो ऑपरेशन होता है मनुष्य पे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग ग्रेड में जितने भी होता है क्रियाएं करते हैं उसे ऑपरेशन बोला जाता है। तो ऑपरेशन के अलग अलग नाम हैं कि किस जॉब पे कौन सा ऑपरेशन करना है, वो भी एक ऑपरेशन होता है। तो उस ऑपरेशन को समझना है कि ड्रिलिंग प्रोसीजर में हम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं। आप कभी भी जाते हैं तो आप लोग से पूछते हैं कि व्हाट इज रिमिंग, व्हाट इज टाइपिंग, व्हाट इज काउंटिंग बोरिंग, व्हाट इज ड्रिलिंग, ये क्या है, मतलब उसका एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हैं, उसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ड्रिलिंग क्या है, रिमिंग क्या है, टाइपिंग क्या है। उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक एक बता रहे हैं कैसे उसके को ऑपरेशन को कैसे पहचानेंगे या कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं ड्रिलिंग के बारे में। ड्रिलिंग होता क्या है, ड्रिलिंग एक प्रकार का क्रिया है, ऑपरेशन है, जिसके द्वारा किसी जॉब में हम आर पार यानी थ्रो आउट होल कर सकते हैं, यानी कि होल कर सकते हैं। उसमें हम थ्रो आउट या ब्लाइंड होल कर सकते हैं। सपोर्ट दैट मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप सपोर्ट दैट ये आपने एक डस्टर, मतलब ये सपोर्ट दैट डस्टर है, इसको जाब समझिए। तो जाब में क्या करते हैं, जब हम ये जाब है, हमने जाब को होल्ड किया, क्लाइंब किया, करने के बाद क्या कह रहा है, जब हम ऑपरेशन करेंगे, ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे, तो होगा क्या कि जब जाब को क्लाइंब करेंगे तो ड्रिल के द्वारा जो हमें सुराख बनाता है, जो आर पार सुराख, एक तो सुराख होता है आर पार, उसको थ्रो आउट बोलते हैं। एक होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, मतलब अधूरा सुराख बना सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस प्रोसीजर में, इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, किसी जाब में आर पार सुराख बना सकते हैं। तो व्हाट इज ड्रिल, समझ में आ गया होगा ड्रिल के बारे में अच्छे से। तो अब नेक्स्ट चलते हैं रिमिंग। रिमिंग क्या है, रिमिंग भी एक प्रकार का ऑपरेशन है, क्रिया है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, किसी ड्रिलिंग किए हुए जाब में उसको हम सूक्ष्मता में क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। यानी होल का जो हम क्या करते हैं, जो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग प्रोसीजर कर लेते हैं, तो उसमें क्या करता है, ड्रिल जब बना लेते हैं तो ड्रिल के द्वारा जो होल मेरा बनता है शुद्ध साइज में एक्यूरेट नहीं बन पाता है। तो उसको क्या करते हैं, रिमिंग ऑपरेशन, रिमिंग ऑपरेशन के प्रोसीजर से क्या करते हैं, उस होल को साफ बनाते हैं। साफ भाषा में समझिए, साफ क्लियर करके हम उसको शुद्ध उच्च और क्या करते हैं, फिनिशिंग कार्य के लिए हम प्रयोग करते हैं, मतलब होल को। तो रिमिंग, उसे हम रिमिंग बोलते हैं। तो ये रिमिंग ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं काउंटर बोरिंग, सॉरी काउंटर सिंकिंग। सिंकिंग मतलब क्या है, काउंटर बोरिंग भी ऑपरेशन है। काउंटर सिंकिंग के बारे में समझते हैं। काउंटर सिंकिंग होता क्या है, काउंटर सिंकिंग मतलब है कि जैसे कि किसी जाब में क्या करते हैं, काउंटर सिंकिंग। अगर मान लिया सपोर्ट दैट आपका, मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं, ये आपका काउंटर सिंकिंग हो गया। क्या करते हैं, एक काउंटर सिंकिंग होते हैं, हो गया। ये आपका क्या करते हैं, किसी जाब के बने हुए सुराख में जो ऊपरी ये व्यास है, ये आपका ऊपरी व्यास है, इसको तिरछा किया जाता है। इसको 75 डिग्री से 80 डिग्री के कोण में बनाया जाता है। क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, काउंटर सिंक स्क्रू, यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप में काउंटर सिंक स्क्रू होता है। इसको हम फिट करने के लिए इस वाले भाग में हम काउंटर सिंक ऑपरेशन करते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, टू मैटिंग जॉब, जब हम क्या टू मैटिंग जॉब को क्या करते हैं, जब हम क्लाइंब करते हैं, तो जहाँ पे कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, दोनों जॉब एक में फिक्स हो जाए, तो उसमें हम काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करके हम जॉब को क्या करते हैं, होल्ड कर पाते हैं, बांध पाते हैं। ये ऑपरेशन के लिए काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन इसको बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट समझते हैं काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या है उसके बारे में समझते हैं हम।
काउंटर बोरिंग मतलब होता है कि इस वाले ऑपरेशन में क्या करते हैं, किसी जाब के व्यास को बड़ा किया जाता है, ऊपरी वाले सिरे को बड़ा किया जाता है। मैं समझाता हूँ आपको, देखिए चित्र के माध्यम से। ये आपके क्या है, काउंटर बोरिंग। इसमें क्या होता है कि अगर हमको एलन बोल्ट, जैसे आपको एलन बोल्ट क्या करते हैं, जब हम फिट करते हैं तो ऊपरी वाला क्या होता है, मेरा जो हेड होता है, बोल्ट का हेड होता है, ये हेड जाके यहाँ पे बैठ जाए अच्छे तरीके से, और हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से बैठ जाए वहाँ पे हम ऑपरेशन करने के लिए काउंटर बोरिंग करते हैं। जो कि जाब में अच्छे से ये वाला जब हेड आपका बढ़ जाए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब हम अगर बोल्ट और नट में जब हम क्लैंपिंग करते हैं तो कुछ ऐसे स्क्रू होते हैं जिसके बोल्ट हेड वाले सिरे जो होते हैं ज़्यादा उभड़ जाते हैं और दो जाब को आपस में फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं, ये वाले जो सिरे होते हैं, जाब के जो सिरे होते हैं, उसको हम एक व्यास से बढ़ा दिया जाता है ताकि ये बोल्ट का जो ऊपरी सिरा है ये बैठ जाए और हम अच्छे तरीके से क्लैंपिंग कर पाएँ और जाब में फिक्स कर पाएँ। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग मतलब क्या होता है, ये भी काउंटर बोरिंग ही जैसे होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो आपके ये भाग है, ऊपरी सिरे वाले भाग, इसको क्या करते हैं 90 डिग्री के परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, बड़ा कर दिया जाता है। ये ऊपरी वाले भाग क्या करते हैं 90 डिग्री के परपेंडिकुलर में क्या कहते हैं, बड़ा कर दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें तो एलन हेड बोल्ट को फिट कर रहे थे, इसमें क्या करता है, अगर बोल्ट के हेड में अगर वार्सर लगाना है तो वार्सर वाले सिरे भी आसानी से बैठ जाए और इस वाले भाग को हम स्पॉट फेसिंग करके ऑपरेशन करके हम ये क्रियाएं को करके हम स्पॉट फेसिंग में अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं जाब में। तो आशा करते हैं आपको चित्र के माध्यम से एक एक समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से पता भी चल गया होगा डिफिनेशन की दोनों में अंतर क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग के क्या अंतर हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप लोग क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइपिंग। टाइपिंग क्या है, व्हाट इज टाइपिंग? टाइपिंग मतलब टाइपिंग, जैसे अगर कोई आपका एक होल है, सपोर्ट दैट एक होल है, ये आपका मार्कर है, ये आपका कैप है, इसमें हमको क्या करना है, होल किया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे होल किया है। तो इसमें क्या करते हैं, होल किए हुए जाम में हम इंटरनल थ्रेड बनाते हैं, यानी अंदरूनी चूड़ी बनाते हैं, उसे हम टाइपिंग बोलते हैं। टाइप के द्वारा क्या करते हैं, इसमें हम टाइपिंग चूड़ी काटते हैं, इंटरनल थ्रेड बनाते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट ऑपरेशन क्रियाएं में काम करती हैं। तो आपको टाइपिंग का भी डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट समझते हैं ट्रिपाइनिंग। ट्रिपाइनिंग भी एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें क्या करते हैं, ये पतली चादरों में क्या करते हैं इसमें बड़े टाइप के वार्सल काटे जाते हैं। आप लोग देखे होंगे बड़ी बड़ी चादरें होती हैं, उसमें दो टाइप के टूल्स लगे होते हैं, उसमें बड़े बड़े वार्सल काटे जाते हैं, उसे हम ट्रिपाइनिंग बोलते हैं। इस ऑपरेशन को ट्रिपाइनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं बोरिंग। बोरिंग भी क्या करते हैं, एक प्रकार का ड्रिलिंग जैसे ही ऑपरेशन है। जब हम ड्रिल कर लेते हैं और ड्रिल के बड़े हुए, मतलब उसके ड्रिल किए के बाद उसके हमको सुराख को बड़ा करना है और एक एक्यूरेट साइज में बनाना है, तो उसको क्या करते हैं, बड़ा सुराख को बड़ा करने के लिए हम ड्रिलिंग करते हैं। तो इस भाग को क्या करते हैं, जब ड्रिल को जब किए हुए सुराख को जब हम कर लेते हैं, छोटा रहता है, उसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। तो बोरिंग के द्वारा क्या करते हैं, सुराख को एक्यूरेट साइज में बना सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो ये बोरिंग ऑपरेशन हो गया। तो ये जो जितने भी ऑपरेशन थे आपके ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी ड्रिल पे किए जाने वाली क्रियाएं हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कई दफ़े एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और इससे बनते हैं और इसके डिफिनेशन क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आशा करते हैं जितना भी हो सका डीप में मैं आपको समझा पाया हूँ। अब नेक्स्ट समझते हैं आपको ड्रिलिंग कटिंग स्पीड के बारे में समझते हैं कि कैसे हम कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे हम फीड को हम गणना कर सकते हैं, गणना कटिंग स्पीड के बारे में। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड ऑफ ड्रिल, कि ड्रिल की स्पीड से आप क्या समझते हैं, जिसे हम आरपीएम बोलते हैं। ड्रिल अपनी धुरी यानी एक्सिस पे क्या करता है,
जितने चक्कर लगाता है उन चक्करों के द्वारा जो दूरी तय होती है उसे हम कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल बोलते हैं। तो ये आपका ड्रिल है, इसे क्या करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट के द्वारा हम आरपीएम, यानी कि आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, इसे हम क्या करते हैं कि दर्शाते हैं आरपीएम में। तो इससे क्या करते हैं, अब नेक्स्ट समझते हैं कटिंग स्पीड के बारे में। कटिंग स्पीड क्या है कि ड्रिल अपनी धुरी पर क्या है, दोनों का अंतर थोड़ा सा अंतर है। ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है और उन चक्करों के द्वारा जो दूरी तय होती है उसे हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, आपको बताया था कि ड्रिल अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाता है, उन चक्करों द्वारा जो दूरी तय होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिल ऑफ स्पीड, ड्रिलिंग स्पीड बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि कटिंग स्पीड का क्या अंतर है। कटिंग स्पीड मतलब 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है, इसे हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। इसे क्या करते हैं, मीटर पर मिनट या इसको फुट पर मिनट में दर्शाते हैं। क्या करते हैं, मीटर पर मिनट या फुट पर मिनट में दर्शाते हैं इसको, कटिंग स्पीड को। तो कटिंग स्पीड के बारे में आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोनों चीज़, स्पीड और ड्रिल ऑफ स्पीड यानी रेवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम, और कटिंग स्पीड, दोनों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं फीड के बारे में। फीड होता क्या है, फीड क्या है इसके बारे में समझते हैं। फीड मतलब दबाव, जिसे हम जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल मेरा कितना अंदर तक, कितने दबाव तक जा रहा है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, कि अगर बड़ा जाब है तो क्या करेंगे, फीड ज़्यादा देंगे, और छोटा जाब है तो फीड कम देंगे। तो ड्रिल मेरा क्या करता है, कटिंग स्पीड से काटते हुए जितना दबाव तक अंदर जाता है उसे हम फीड बोलते हैं। तो फीड का भी डिफिनेशन आप लोग क्लियर हो गया। अब इन चीज़ों से आपके क्या बनते हैं, एक फार्मूले बनते हैं, कि फार्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं कि कैसे हम ड्रिल को कितना स्पीड में और कितने आरपीएम पे गणना करके हम उसकी एक्यूरेट क्या निकाल सकते हैं, गणना निकाल सकते हैं कि कितने हम साइज में कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूले, अलग अलग टाइप के फार्मूले हैं, 2 टाइप के फार्मूले बनते हैं। आप लोग फार्मूले देख रहे होंगे यहाँ पे, मैट्रिक सिस्टम में यानी MM पद्धति में और इंच पद्धति में 2 टाइप के फार्मूले बनते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे CS बना यानी कटिंग स्पीड, CS का मतलब होता है कटिंग स्पीड। मैं यहाँ पे बता दिया आपको, पाई × D × RPM अब्लिक क्या है 1000। मतलब कि आपको क्या करना है कि जब मैट्रिक प्रणाली में आपको निकालना है, जब आपको निकालना है तो ये आपको फार्मूला का यूज करके आप निकाल पाएंगे। पाई का मान होता है आपका 22/7, और डी मतलब हो गया आपका डायमीटर, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आशा करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं, ये आपका मैट्रिक सिस्टम है। जब मिलीमीटर प्रणाली में जब हम आपको ज्ञात करना होगा, अभी मैं इस जितने भी सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र के माध्यम से जितने भी इसके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको आशा करता हूँ कि बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका ये आज का जो ड्रिलिंग का चैप्टर था, लास्ट 5 लेक्चर में हमने क्लियर किया ड्रिलिंग को पूरे अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझा पाया। और आज लास्ट में जो बचा है आपका न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आज आप फार्मूला को अच्छे से समझ पाइए, इसके बाद न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको बता पाएंगे। तो आपको मैं MM में बता दिया, और इंच में क्या करते हैं, सेम इंच में होता है, ऐसे ही मैट्रिक सिस्टम में अंतर क्या होता है कि आपके क्या करते हैं, 12 जो होता है ऑब्लिक में 12 कर देते हैं, यानी पाई × D × RPM × 12, यानी कि जब इंच पद्धति में जब निकालते हैं तो हम 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे। तो आप इंच वाले सिस्टम में क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर पाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा जैसे भी निकालेंगे। और नेक्स्ट में चलते हैं आरपीएम के बारे में, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी आपको क्या करना है, रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि आपको आरपीएम ज्ञात करना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, जब आरपीएम पूछेगा आपसे तो क्या करेंगे, CS × 12 × पाई × D,
क्या करेंगे कि कटिंग स्पीड क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे आरपीएम निकालने के लिए, इंटू 12 इंटू पाई इंटू डी। अगर यही आपका आरपीएम अगर पूछे, सपोर्ट दैट अगर आपका आरपीएम पूछे अगर पूछे मैट्रिक सिस्टम में, तो सी एस इंटू 1000 और क्या बोलेंगे पाई इंटू डी, यानी कि सी एस इंटू 1000 ऑब्लिक पाई इंटू डी। यानी कि जब एमएम पद्धति में आपसे पूछेगा तो आप इसको एमएम पद्धति में निकाल पाएंगे आरपीएम से, और जब आपको क्या पूछेगा इंच पद्धति में पूछेगा तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे 1000 की जगह 12 कर देंगे, 12 कर देंगे। बस इसमें यही है, दोनों चीज़ को आप अच्छे से जब भी आप गणना करें, तो जब आपसे इंच पद्धति में पूछे तो इंच वाला फार्मूला लगाइए, और मैट्रिक पद्धति में पूछे तो मैट्रिक वाला फार्मूला लगा के आप अच्छे से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को जितने भी ये फार्मूले थे और जितने भी इसके ऑपरेशंस के डिफिनेशन थे कैसे पहचान पाएंगे तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको ड्रिलिंग के जितने भी लेक्चर थे आपको अच्छे तरीके से बताए हैं और उसमें अच्छे तरीके से समझा दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।